जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऑब्जेक्टिव सीरीज का 3rd नंबर लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हम लोगों का छोटा सा एक ज्ञान है जो मैं हर रोज़ चर्चा करता हूँ, एक ना एक जो बात होती है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती है और जिसे अपना कर आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। ठीक, तो आइए, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है दोस्तों। प्रत्येक दिन एक बार में कुछ नहीं कर सकते। एक बार में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाए तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं ना एग्जाम आएगा तो कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। देन आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट में आप यही फार्मूला को अपनाइए। ठीक है, तो जो भी सक्सेस आदमी है वो डेली परिश्रम करता है। ठीक है, तो डेली छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही परिश्रम डेली कीजिए और देखिए कि आपका जो है वो सफलता का रास्ता जो है वो ईजिली हो जाएगा, ईजिली खुल जाएगा और आप एक सफल स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैं एक बात और कहूँ कि टोटल जो है हमारा 24 आवर होता है। कितना होता है दोस्तों? 24 आवर होता है, समझे। 24 आवर में 8 आवर जो हम लोग सोते हैं, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 में से 8 माइनस कीजिए तो 16 आवर हो गया। कितना आवर? 16 आवर हो गया, समझें। अब ये 16 आवर है तो 16 आवर का भी अगर हाफ कर देते हैं तो कम से कम 8 आवर जो है आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आपका जो मेन काम क्या है? मेन काम आपका पढ़ना है। जिस प्रकार से पापा का काम ऑफिस जाना, चाहे किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, माँ का काम घर का काम है, उसी प्रकार से आपका काम पढ़ना है। पापा काम करते हैं, अपना समय देते हैं, माँ अपना पूरा घर में समय देती है, उस ढंग से आपका काम पढ़ना है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बात ऐसा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम किए हैं, है ना, शाम में उसका एनालिसिस कीजिए, देखिए, है ना, उस पर तर्क विचार कीजिए कि आपने दिन भर कितना समय अनदर वर्क में दिया है और कितना समय पढ़ाई में दिया है। इस बात को सोचिए, अपने आप 5 मिनट शांत होकर सोचिए, चाहे उसको लिख लीजिए कि कितना आपने पढ़ाई में वर्क किया है और कितना आपने अनदर वर्क किया है। ठीक है, इस पर एनालिसिस कीजिए, आप खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आप अच्छे से वर्क किए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो आप खुद अपने नज़रों में गिर जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे, है ना। और हर दिन आप परिश्रम कीजिए। सफलता ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरी दुनिया से परिचय करवा देगा। सफल नहीं होंगे, बस 2-4 गली के अंतर्गत रह जाएंगे। तो यही समस्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो सफलता बहुत ज़रूरी है। आइए, तो सुझाव भी है, दिन के अंत में अपने पूरे दिन का विश्लेषण करें। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग आज का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठोस कुचालक गोले के द्वारा केंद्र से आर दूरी पर विभव क्या होगा? आउटसाइड। आउटसाइड में छोटा आर बड़ा होता है, बड़ा आर छोटा होता है। ठीक है, समझे। तो क्या होगा? Vp बराबर के क्यू बाई छोटा आर, या Vp बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, या सी बोथ, या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आउटसाइड का ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब कहिएगा क्यों। तो देखिए यहाँ पर एक ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ना गोल है, क्या है ये? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इस प्रकार का पूरा स्फीयर है। ये स्फीयर पूरा में चार्ज, पूरा वॉल्यूम में चार्ज है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो होता है, ठोस कुचालक गोले, उसके पूरे में चार्ज होता है। उससे आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर जो है वो पोटेंशियल कितना हो वो निकालना। इसका जो अथी है, क्या कहते हैं, इसका जो रेडियस है वो आर है, समझे। क्या है दोस्तों? रेडियस इसका आर है, समझे। तो इतना डिस्टेंस पर क्या होगा, समझे। यहाँ पर जो है आपका
कौन छोटा आर जो है ये बड़ा है, समझे, इससे समझ में आया। तो यहाँ पर जो आता है वो आता है Vp बराबर के क्यू बाई आर आउटसाइड में, ठीक। यही क्वेश्चन है इन साइड में क्या होगा दोस्तों, इन साइड में, इन साइड में क्या होगा, इन साइड में यानी अंदर में, यानी कि ये जो हमारा स्फीयर है इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज अंदर में पूरा फुल है ना, स्फीयर है ना, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, समझे, ठोस कुचालक गोले हैं, तो इसके पूरे अंदर में रहता है, समझे। तो इसमें जो हो गया दोस्तों, ये मान लीजिए जो है वो बड़ा आर हो गया, कौन आर हो गया, बड़ा आर, समझे। और ये जो है आपका, ये जो है आपका ये एक सेकंड दोस्तों, ये जो है आपका पूरा चार्ज भरा हुआ है, पूरा चार्ज भरा हुआ, समझे। ये जो है ये मान लीजिए रेडियस आर है, कितना रेडियस है, आर रेडियस है, ठीक है दोस्तों, कितना रेडियस है, आर। और ये जो हमारा आपका है ये छोटा आर है, ठीक है, छोटा आर, यानी अंदर में इस पॉइंट पर पी मान लीजिए, इस पॉइंट पर क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए, इसी पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। इस फिगर को देखिए, इसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसको कहते हैं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या होता है दोस्तों, ये जो ये होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक, इनसाइड में, ठीक, समझ में आया। तो इनसाइड यानी अंदर में क्या होता है पोटेंशियल, है ना, क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई आर ब्रैकेट 3/4 माइनस छोटा आर स्क्वायर बाई 2 बड़ा आर स्क्वायर, या बी V बराबर 0 होता है, या ऑप्शन नंबर सी V बराबर के क्यू बाई आर ब्रैकेट अंडर 3/2 माइनस छोटा आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, ठीक है। कौन होगा इसका आंसर, ठीक है, कौन होगा इसका आंसर, या डी नॉट, कौन होगा आंसर इसका। देखिए 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझ में आया, सी, कोई दिक्कत, सी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। V बराबर के क्यू बाई आर ब्रैकेट 3/2 माइनस छोटा आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ठीक। अब आइए सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर V बराबर के क्यू बाई आर या V बराबर के क्यू बाई बड़ा आर, है ना, बोथ नॉन ऑफ दिस, तो इसका बोथ हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बोथ, सरफेस पर, यानी पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, समझे। ये मानिए इसका रेडियस बड़ा आर है, कौन है, बड़ा आर रेडियस है, कौन है दोस्तों, ये पूरे सरफेस पर चार्ज है, ठीक है। इसका बड़ा रेडियस मानिए पूरे सरफेस पर, ठीक, समझे। और ये जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसके सरफेस पर, यानी कि इसी पर एक स्फीयर, समझे। तो ये मेरा छोटा आर हो गया, समझे। तो इस पर जो आता है वो यहाँ आर बराबर छोटा आर बड़ा आर दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका आता है 32 का, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, के क्यू बाई आर या के क्यू बाई बड़ा आर दोनों सही है। आइए एट सेंटर, कौन सेंटर दोस्तों, एट सेंटर में क्या हो जाएगा, एट सेंटर में क्या हो जाएगा बताइए, कौन हो जाएगा एट सेंटर में, VC 3 के क्यू बाई 2r, या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर इंटू 3/2, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक, सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिए 3/2 है तो 3/2 इधर कर दिए, क्योंकि बार दोनों तो सेम ही लिखे हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो देखिए क्या था कि हमारा इन साइड में कौन था, इन साइड में मेरा क्या आया था, ऑप्शन नंबर सी आया था ना, इन साइड में 31 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ठीक है, सेंटर पर। तो ये हम लोग शुरू में जो डिसाइड किए थे कितना, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट, तो आर जब हट जाएगा, ये जो आर जो हमारा है ये हट जाएगा, आर को सबको हटा देंगे, तो आर मेरे यहीं पर चला आएगा, समझे, सेंटर पर चला आएगा आर कहाँ चला आएगा बाबू, सेंटर पर। ये बड़ा आर तो रहेगा लेकिन छोटा आर कहाँ चलाएगा, सेंटर पर चलाएगा छोटा आर, समझे, छोटा आर सेंटर पर, यानी सेंटर से दूरी क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, आर बराबर 0 हो गया, कितना, आर बराबर 0। और जब इसमें आर बराबर 0 आप डालेंगे, इसमें सी वाला में आर बराबर 0 जब डालेंगे छोटा आर के जगह, तो ये टर्म हट जाएगा, यानी के क्यू बाई आर 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर है ना, के क्यू बाई आर ब्रैकेट अंदर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, समझे। अगर यहाँ पर छोटा r 0 हो जाए, छोटा r
जीरो हो जाए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। तो KQ/R 3/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एट सेंटर पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है ना। यानी VC बराबर 3/2 3 KQ/2R, अब VC बराबर KQ/R इंटू 3/2, समझे, ये सही है। आइए 34 करेक्ट ऑप्शन चुनिए सर, करेक्ट ऑप्शन सुनिए। VC बराबर 3/2 VS, VC बराबर 2/3 VS, VC बराबर 0 नॉट। देखिए C यहाँ सेंटर है यानी केंद्र, S जो है वो सरफेस है, समझे। आइए इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे इसका आंसर A है। कौन है आंसर इसका? A है। 34 का आंसर A है, ठीक। आइए समझते हैं सेंटर पर, कहाँ? सेंटर पर। देखिए सेंटर पर क्या होता है बाबू, सेंटर पर देखिए ना होता है सेंटर पर, सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर आपका यही ना, सेंटर पर VC बराबर KQ/R इंटू 3/2, समझे। VC बराबर, अच्छा ही KQ/R को हम क्या लिख सकते हैं, KQ/R को VS लिख सकते हैं, सरफेस और पोटेंशियल यही ना होता है KQ/R। तो क्या हो जाएगा, VC बराबर VS और 3/2 नहीं हो जाएगा, समझ में आया है ना। तो यही ना पहला VC बराबर 3/2 VS, समझ में आया। ये KQ को VS हम लिख सकते हैं ना, KQ को VS, ये VS, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और 3/2 यानी VC बराबर 3/2 VS हो गया, इसलिए इसका 34 का ऑप्शन नंबर A जो है वो सही है, यानी VC बराबर 3/2 VS, ठीक। आइए समझे ना, पोटेंशियल सेंट्रल पे पोटेंशियल बराबर 3/2 सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल सेम एवरीवेयर, वैसा सतह जहां सभी जगह विभव समान हो वो क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉन इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभीय सतह, असमविभीय सतह, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभीय सतह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 36 की ओर, है ना। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, इन फिगर पॉइंट 1 2 3 4 है पोटेंशियल, इस चित्र में बिंदु 1 2 3 एवं 4 पर विभव क्या होगा? हर जगह जो है वो पोटेंशियल क्या होगा आपका, हर जगह पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, समान, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे होगा। देखिए ये एक सर्कल है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक। और हर पॉइंट पर आपको निकालना है, हर पॉइंट पर, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है। 1 पॉइंट पर क्या होगा, KQ/R, चार्ज Q है, चार्ज KQ/R। दूसरा पर क्या होगा, KQ/R, नहीं तीसरा पर क्या होगा, तीसरा पर भी डिस्टेंस सबका सेम है, KQ/R। चौथा पर क्या होगा, वही होगा KQ/R, नहीं समझे। तो हर जगह जो है वो पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम, कोई दिक्कत। 36 का। आइए 37 की ओर हम लोग बढ़े आगे। इन फिगर 1 2 3 एंड 4 है पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, हर जगह डिस्टेंस जो है वो सेम है, हर जगह डिस्टेंस है। देखिए इस यहाँ बना देते हैं, आपका ये चित्र बना दिया मैं, ठीक, समझे। इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कौन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, समझे। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पॉइंट 1, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, सारा R है, तो वही KQ/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, KQ/R, समझ में आया। तो हर जगह सेम है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, क्या होगा पोटेंशियल, इसमें इस फिगर में क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इस फिगर में सेम होगा, या V1 बराबर V2 बराबर V3। अब V3 जो है V4 के बराबर नहीं होगा, बोथ होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा 37 का, देखिए दोस्तों 37 का A हो जाएगा सेम, ठीक है। 37 का A हो जाएगा सेम, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। समविभीय सतह के किसी दो बिंदु पर विभवांतर क्या होता है, समविभीय सतह, ठीक। देखिए समविभीय सतह यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम है, हर जगह अगर पोटेंशियल सेम है तो VA माइनस VA और VB, ठीक है, VA और VB, ठीक। तो VA माइनस VB जो आता है हमारा वो 0 आता है, ठीक है। अगर समविभीय सतह इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों जगह का 0 होता है, ठीक। क्या होता है, 0, समझे। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है B आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आंसर, ठीक, B आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ।
38 का कौन सा बी, 38 का कौन सा, 38 का बी, ठीक है। समविभीय सतह के किसी दो बिंदु पर विभवांतर डैश होता है, 0 होता है, ठीक, 0, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 39 की ओर, है ना। डैश वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभीय सतह पर आवेश को घुमाने पर विद्युत बल द्वारा कार्य डैश होता है, ठीक है, डैश होता है। क्या हो जाएगा, नो, 0 होगा, नो वर्क होगा, बोथ होगा, नन ऑफ दिस। देखिए 0 और नो वर्क दोनों बात सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी आंसर सही है, ठीक है। कोई वर्क नहीं करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, समझे। देखिए कैसे, अगर ये आपका जो है वो समविभीय सतह है, कौन सा है, समविभीय, हर जगह जो पोटेंशियल समान थे, ए बी पॉइंट ले लीजिए, ठीक, ए बी आप पॉइंट ले लीजिए। आइए अब देखिए भैया क्या फार्मूला होता है, वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू, यही ना होता है, वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू। और ये क्या है मेरा, वी बी माइनस वी, यही ना, 0, पोटेंशियल 0 होता है, तो 0 बराबर वर्क बाई क्यू, यानी कि काम कितना करना पड़ा, 0 करना पड़ा, वर्क 0 हो गया, नहीं हो गया दोस्तों, वर्क क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। समझ में आया, वी बी माइनस वी ही 0 हो गया, तो वर्क 0 नहीं हो गया, डब्लू 0 हो गया, यानी कोई वर्क डन हमको करना नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और समझिएगा, देखिए और समझा दें हम आपको, और समझा दें, देखिए ये जो है स्फीयर है, ठीक, इसके हर जगह पर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इस पर जो है क्या है, यहाँ क्यू चार्ज है, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा एफ ई, ठीक है। और यहाँ अगर चार्ज लेकर गए, यहाँ से यहाँ लेकर गए, ठीक, समझे, तो ये हो गया एफ ई डायरेक्शन, क्या हो गया एफ ई, ये हो गया। इस पर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंजेंट खींचेंगे, डिस्प्लेस, दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। और आप जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कौन थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक, एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स एफ और एस, ठीक है। और कॉस थीटा का जगह क्या डालेंगे, कॉस 90, कितना है 90, कॉस 90 डालेंगे, कितना डालेंगे, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, हाँ, और बराबर एफ एस है ना, कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि वर्क डन कितना करना पड़ा, 0 वर्क डन करना पड़ा दोस्तों, कितना वर्क डन करना पड़ा, 0, यही ना आया मेरा वर्क डन, 0 वर्क डन करना पड़ा, ठीक। यानी अब तो समझ गए कि डैश इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभीय सतह पर आवेश को घुमाने पर विद्युत बल द्वारा कार्य डैश होता है 0 या नो वर्क भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, ठीक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डैश टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभीय सतह पर डैश होती है, अंदाजा लगाइए, परपेंडिकुलर लंबवत या नॉर्थ उत्तर की ओर, बोथ दोनों, नॉट, नन ऑफ दिस, क्या होगा, है ना, इसका हो जाएगा दोस्तों 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक। समझना चाहेंगे क्या, इसको समझना चाहेंगे। देखिए ये जो आपका है, ये जो है ये ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से मतलब अगर ये निकल रहा, ठीक है ना, क्या निकल रहा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से निकल रहा, तो हर जगह जो एंगल बनेगा इसका वो 90 बनेगा, कितना बनेगा, हर जगह 90 बनेगा, हर जगह 90 बनेगा, समझ में आया, हर जगह क्या बनेगा, 90 बनेगा एंगल, समझे, हर जगह 90 बनता है, ठीक, हर जगह कितना बनता है, 90, हर जगह जो सरफेस के साथ एंगल 90 बनता है, कितना बनता है, हर जगह 90, इसी को, है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डैश टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या कहिएगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है, परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। समझ में आया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और भी अगर समझना चाहिएगा तो समझ सकते हैं, देखिए डी भी बराबर ई डॉट ई डी आर कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ई डी आर कॉस थीटा,
EDR कॉस्ट, ठीक। और ये होता है DV जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होता है, ठीक। अगर ये जीरो हो गया तो थीटा का क्या एंगल चाहिए कि टोटल का टोटल टर्म जीरो हो जाए बाबू आपका, ये टोटल का टोटल टर्म जीरो हो जाए, थीटा का कौन सा एंगल चाहिए, थीटा 90 चाहिए, ठीक। तो 90 हुआ तो परपेंडिकुलर होगा, समझे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है 40 का, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइए नेक्स्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन डैश इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समविवीय सतह एक दूसरे को नहीं डैश काटती है, ईवर कभी कभी काटती है, नेवर कभी नहीं काटती, सी बोथ दी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कभी नहीं काटती है, नेवर कभी नहीं काटती है, ठीक। दो जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं काटते, ठीक है। देखिए अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ठो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझे, कौन पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए एक ठो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझे। अगर ये काटता है तो यहाँ पर जो है बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक का, एक हो ये डायरेक्शन हो गया और एक ठो ये डायरेक्शन हो गया, E1 E2, ठीक है, दो डायरेक्शन, जो कि वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो समविवीय सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही, नेवर कभी नहीं, नेवर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, यू जो है ना वो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, UF माइनस CY बराबर माइनस कंजर्वेटिव फोर्स यानी रूढ़िवादी बल, या UF माइनस CY प्लस वर्क एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, बाहरी एजेंट के द्वारा, बोथ नन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये जो है ना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, UF माइनस CY बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, UF माइनस CY बराबर प्लस वर्क एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, दोनों सही है आपका, ठीक है, दोनों क्या है आपका सही है। पूछिएगा कैसे सही है, पूछिएगा कि कैसे सही है, ठीक, क्या कहिएगा कैसे सही है। तो हमारा देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं लिखा हुआ हूँ, इसको देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही जो है वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, समझे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कौन फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, समझ में आया, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जो है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर वर्क डन बाय माइनस एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, दोनों सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है 42 का। कौन है, 11th में पढ़ना था इसको ना 11th में पढ़ना था, लेकिन 12 में आप लोग 12 में जो है मतलब कि थोड़ा इसका यूज है, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों सही है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है 42 का, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 43 के बाद 43 की ओर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वर्क एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, बोथ नॉन ऑफ दिस। क्या इसका सही है, 43 का भी दोस्तों सी नंबर सही है। कौन सा सही है, सी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, समझे, क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, ठीक। और ये भी मेरा सही है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा ना तो उस तरफ जाएगा, तो वर्क डन बाय है ना एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस कंजर्वेटिव, ठीक है, समझ में ये हो जाएगा, ठीक। तो दोनों मेरा सही, यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 43 का सी। आइए 44 की ओर चलते हैं, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड, बिना किसी क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, है ना, बिना गतिज ऊर्जा बदले लाने में
है ना, किया गया कार्य डैश कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा, या EPE, या U, या ऑल, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का वो D हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। समझ में? समझिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पर कोई Q चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, समझ में आया है ना। यहाँ पर एक पॉइंट A, यहाँ पर एक पॉइंट B है, समझे। अब यहाँ पर ये Q चार्ज है, ठीक। इस Q चार्ज को इस तरफ हम लाएंगे, A पॉइंट पे लाएंगे, समझे। तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसको लाने में प्रॉब्लम होगा। ये खींचेंगे ना, अगर ये पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खींचेंगे ना, तो क्या होगा? इसको धक्का देगा, तो इसको धीरे धीरे इसको भगा कर ले जाना पड़ेगा, इसको ऐसे धीरे धीरे लेकर जाना पड़ेगा। इसको धक्का देगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? इधर से फोर्स लगाकर जो है ऐसे वर्क एक्सटर्नल लगा के इसको यहाँ पर लेकर जाना होगा। अगर ये निगेटिव है, समझ में, तो इसको क्या करेगा? खींचने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन इसको धीरे से एक्सटर्नल पोर्ट लगा खींचे रहेंगे और इसको धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक। तो A से B पॉइंट पर जो Q को लेकर आए ना, समझे, इसमें जो किया गया कार्य होता है वही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, समझे। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम EPE भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं U से। किसे डिनोट करते हैं? U से। इसलिए इसका आंसर जो है वो D सही है। कौन सा सही है? आंसर जो है इसका D सही है। कौन सही आंसर? D सही है। ऑप्शन नंबर D जो है 44 का सही है, ठीक। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। पढ़ते रहिए इसी तरह, और आपको अच्छा लगा हो तो अपने अपने दोस्तों को भी भेजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। इसी ढंग से प्रॉपर वे में आपके लिए मैं डेली ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाता रहूँगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं, क्योंकि सारा PDF आपको उसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।